हाय एवरीवन, वेलकम टू जीत क्लासेस। माय नेम इज जीत सरकार। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में। आज हम पढ़ रहे हैं सेल बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है सेल बायोलॉजी का, उसमें हम लोग पढ़े हैं मेम्ब्रेन लिपिड के बारे में। ओके, तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लिपिड होते हैं जो मिलकर के क्या बनाते हैं, मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। ओके, तो देखेंगे हम यहाँ पर कि कितने प्रकार के प्रोटीन हो सकते हैं, उनका जो कैटेगरी होती है, कितने कैटेगरीज में प्रोटीन को डिवाइड किया जा सकता है, उस प्रोटीन का लोकेशन कहाँ पर होता है मेम्ब्रेन पे। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर आज डिटेल से देखेंगे। ओके, शुरू करते हैं अपन मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में। Although the lipid bilayer provides a basic structure of all cell membranes and serves as a permeability barrier to the molecules on either side of it, most membrane functions are carried out by membrane proteins. ओके, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, जो लिपिड का बाइलेयर होता है, उस लिपिड के बाइलेयर से क्या बनता है, एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बनता है और उसमें बहुत सारे प्रोटीन भी इन्वॉल्व रहता है। तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन एक्चुअल में प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के बना रहता है। ओके, तो ये जो मेम्ब्रेन होता है एक बैरियर होता है। इस बैरियर के थ्रू क्या होता है, किसी भी चीज़ का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर होता है। ओके, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसी को हम यहाँ पर परमिएबिलिटी के नाम से जाना जाता है, या ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, यानी कि किसी चीज़ को अंदर ले आना और किसी चीज़ को बाहर भेजना। ये किसका काम होता है, ये सेल मेम्ब्रेन का काम होता है। उस सेल मेम्ब्रेन पे ये किस तरीके से परमिएबिलिटी शो करता है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल है, आयन है, किसी भी चीज़ को अंदर बाहर ले जाने का जो काम होता है, जो मोस्ट ऑफ द फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म करता है, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है वो यहाँ पर काम करता है। ओके, तो परमिएबिलिटी किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। परमिएबिलिटी जब हम इस मेम्ब्रेन प्रोटीन या सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है, फंक्शन के बारे में जब हम बात करेंगे, तब हम यहाँ पर डिटेल से बात करेंगे कि परमिएबिलिटी क्या होती है, कितने प्रकार से ये परमिएबिलिटी शो कर सकते हैं। आज हम सिर्फ बात करेंगे प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से प्रोटीन होते हैं यहाँ पर, और ये जो प्रोटीन होता है ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनका जो लोकेशन होता है कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, इन एनिमल्स प्रोटीन constitute about 50% of the mass of the most plasma membrane, the remainder being lipid plus the relatively small amount of carbohydrate found on glycolipid or glycosylated protein. ओके, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर जो प्रोटीन का जो परसेंटेज होता है वो लगभग 50% होता है, जो मेम्ब्रेन होता है प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रोटीन का परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली 50 माना गया है और जो लिपिड का परसेंटेज है वो भी 50 माना गया है, तो दोनों का 50-50% प्रेजेंट होता है। ओके, और यहाँ पर जो आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या होता है, कुछ ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होता है, यानी कि लिपिड के साथ यदि कोई कार्बोहाइड्रेट मोइटीज जोड़ दिया जाता है तो उसको ग्लाइकोलिपिड कंसीडर किया जाता है। और ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन यानी कि जो आपका लिपिड होता है उसके साथ यदि कोई प्रोटीन जोड़ा रहता है तो उसको ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन कहा जाता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन दोनों प्रेजेंट होता है। ओके, बिकॉज लिपिड मॉलिक्यूल्स आर मच स्मॉलर देन प्रोटीन्स। यहाँ पर जो 50-50% की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है वो बहुत छोटा होता है, उसका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, और जो प्रोटीन होता है उसका साइज क्या होता है, काफी बड़ा होता है। ओके, कितना बड़ा होता है यहाँ पर, however a cell membrane typically contain about 50 times more lipid molecules than protein molecules। जो आपका जो प्रोटीन होता है वो लिपिड के कंपैरिजन में 50 गुना ज़्यादा क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि जो आपका लिपिड मॉलिक्यूल होता है काफ़ी छोटा होता है और जो आपका प्रोटीन का साइज होता है वो काफ़ी बड़ा रहता है। कितना बड़ा रहता है, अप्रॉक्सीमेटली 50 टाइम। ओके, 50 गुना ज़्यादा बड़ा रहता है जो प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन दोनों की परसेंटेज क्या होगा, यहाँ पर 50-50% होता है। कुछ स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देख रहे हैं, सॉरी, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन नॉट ओनली ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स
okay, metabolites and ion across the lipid bilayer. They serve many other function. जो मेम्ब्रेन होता है वो सिर्फ न्यूट्रिएंट, मेटाबोलाइट एंड आयन का ट्रांसपोर्ट ही नहीं करता है, उसका जो फंक्शन होता है कुछ और भी इसका फंक्शंस होते हैं। ओके, जैसे कि अदर फंक्शन हम देखेंगे, जो अदर फंक्शंस एज रिसेप्टर दैट डिटेक्ट केमिकल सिग्नल। कुछ रिसेप्टर होता है जो कुछ केमिकल सिग्नल को क्या करता है, रिसीव करता है signals in the cell's environment and really them to the cell interior, and still other work as enzyme to catalyze specific functions. okay, यहाँ पर कुछ प्रोटीन होते हैं जो एंजाइम के फॉर्म में रहते हैं, तो एंजाइम का भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जो एंजाइम होता है काम करता है इस लिपिड मेम्ब्रेन के साथ। जो एंजाइम होता है उस एंजाइम को भी हम यहाँ पर प्रोटीन कंसीडर कर रहे हैं। ओके, मेम्ब्रेन पे प्रोटीन तो होता है लेकिन यहाँ पर कुछ एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है, तो यहाँ पर ये जो एंजाइम होता है ये प्रोटीन की तरह बिहेव करता है, इसीलिए हम यहाँ पर जो एंजाइम है उस एंजाइम को भी हम यहाँ पर प्रोटीन में कंसीडर करेंगे। ओके, तो कुछ यहाँ पर इस तरीके से कुछ रिसेप्टर हो गया जो केमिकल सिग्नल को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ओके, तो इस तरीके से इसका जो केमिकल सिग्नल होता है उस सिग्नल को रिसीव करते हैं, अब सेल के अंदर ले आते हैं, या कुछ केमिकल सिग्नल ऐसा होता है जिसको सेल से बाहर भेजना होता है, तो इस तरीके से ये कुछ काम करता है। और कुछ प्रोटीन ऐसा होता है जो एंजाइम की तरह काम करता है। ओके, और ये कैटालिटिक फंक्शन ये होते हैं करते हैं, और इसका जो काम होता है बहुत ही स्पेसिफाई होता है, बहुत ही स्पेसिफिक होता है। तो इस फंक्शन को हम देखेंगे जब हम प्रोटीन के फंक्शन पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि एंजाइम किस तरीके से मेम्ब्रेन के अंदर रहते हुए अपने स्पेसिफाई या स्पेसिफिसिटी शो कर रहे हैं। Each type of cell membrane contains a different set of proteins reflecting the specialized function of the particular membrane. ओके, जो मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन होता है बहुत स्पेसिफाई रहता है, और पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के लिए पर्टिकुलर प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका काम क्या रहता है, स्पेसिफाई रहता है। ओके, इन दिस सेक्शन वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड इलस्ट्रेटेड द डिफरेंट base that they can be associated with the lipid bilayer. ओके, इस पूरे सेक्शन में हम सिर्फ लिपिड के बारे में सिर्फ प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। ओके, जो लिपिड का जो बाइलेयर होता है उस बाइलेयर के साथ प्रोटीन का जो एसोसिएशन होता है उस एसोसिएशन को हम यहाँ पर देखेंगे कि कितने प्रकार से लिपिड बाइलेयर के साथ प्रोटीन का एसोसिएशन होता है। ओके, अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं इस तरीके से, ये है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे लिपिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो व्हाइट कलर का बना हुआ ये सारे लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं। देखिए यहाँ पर जो लिपिड है ये काफ़ी स्मॉल होता है, ये काफ़ी छोटा होता है, जो आपको प्रोटीन होता है उनके कंपेरिजन में ये काफ़ी छोटा होता है। ओके, तो इस तरीके से ये जितने भी व्हाइट कलर के बने हुए हैं ये सारे क्या है, लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं। और इस लिपिड मॉलिक्यूल के साथ ये देखिए बहुत सारे कलरफुल डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है। ये कलर का प्रोटीन है, ये दूसरे कलर के प्रोटीन, ये तीसरे प्रकार के। तो यहाँ पर वैरायटी ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं इस मेम्ब्रेन पे। ओके, तो अगर हम इस पूरे प्रोटीन को यदि हम कंसीडर करें तो पूरे प्रोटीन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो सबसे पहला कैटेगरी होता है वो होता है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो क्या रहता है मेम्ब्रेन के अंदर क्या रहता है, ये धंसा हुआ रहता है। इंटीग्रल प्रोटीन ये मेम्ब्रेन के अंदर इंटीग्रेटेड रहता है, इसीलिए हम इसे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। ओके, उसके बाद जो हमारा सेकंड क्लास होता है, सेकंड क्लास में हम लिपिड एंकर्ड प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ये जो एंकर्ड प्रोटीन होता है, एंकर्ड प्रोटीन का मतलब क्या होता है, ये जो लिपिड होता है लिपिड के साथ ये कोवेलेंटली बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट इंटरेक्शन के थ्रू ये एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है, इसीलिए हम इसे लिपिड एंकर्ड प्रोटीन कहते हैं। और जो हमारा थर्ड कंडीशन होता है या थर्ड जो प्रोटीन होता है वो होता है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ओके, ये होता है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड रहता है, ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन देख सकते हो। अब हमें ये देखना है कि ये जो प्रोटीन होता है ये कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। देखिए यदि हम एक मेम्ब्रेन को कंसीडर करें तो मेम्ब्रेन के 2 साइड होता है, एक होता है साइटोसोलिक फेस और दूसरा होता है एक्सटीरियर या एक्सोप्लाज्मिक फेस। ओके, अगर हम दोनों को समझे तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर एक सेल बना हुआ है, एक सेल का एक सेक्शन यहाँ पर दिखाया गया है। तो सेल के अंदर वाला पोर्शन क्या होगा, साइटोसोलिक पोर्शन होगा, और सेल के बाहर जो पोर्शन है वो क्या है आपका एक्सोप्लाज्मिक पोर्शन। ओके, तो 2 पोर्शन यहाँ पर हो गए हैं, एक एक्सोप्लाज्मिक और एक साइटोप्लाज्मिक। ओके,
तो हमें जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को देखना है कि कौन कौन सा प्रोटीन एक्सोप्लाज्मिक लिपलेट में है, कौन कौन सा प्रोटीन आपका साइटोसोलिक फेस में है। तो जो एंकर्ड प्रोटीन रहता, सॉरी जो इंटीग्रल प्रोटीन रहता है वो दोनों जगह पर प्रेजेंट होता है। आपका साइटोसोलिक फेस में प्रेजेंट होगा आपका, और आपका एक्सटीरियर साइड में भी प्रेजेंट होगा। ओके, ये दोनों साइड में प्रेजेंट हो सकता है। और जो एंकर्ड प्रोटीन होगा वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा? एंकर्ड प्रोटीन मोस्टली कहाँ पर रहता है आपका? साइटोसोलिक फेस में भी, मोस्टली साइटोसोलिक फेस में रहता है एंकर्ड प्रोटीन, और आपका एक्सटीरियर साइड में भी ये प्रेजेंट हो सकता है। और जो पेरिफेरल प्रोटीन रहता है वो भी कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है आपका? एक्सटीरियर और इंटीरियर, या साइटोप्लाज्मिक फेस या एक्सोप्लाज्मिक फेस, दोनों साइड में ये प्रेजेंट रह सकते हैं। ओके, ये तो ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखें तो ये इसका जो ये राउंड वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक फॉस्फोलिपिड हेड ग्रुप। ओके, और जो बीच वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक फैटी एसाइल साइड चेन होता है। तो दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ओके, इस तरीके से ये हाइड्रोफिलिक नेचर के होता है राउंड वाला शेप। और इसका जो आपका इसका जो वो होता है, जो हाइड्रोकार्बन चेन होता है, यानी का जो टेल वाला पोर्शन होता है लिपिड का, वो क्या होता है आपका? हाइड्रोफोबिक फैटी एसाइल चेन होता है। ओके, तो ये दो कंडीशन होता है लिपिड में, एक होता है हाइड्रोफिलिक और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक। ओके, और ये दोनों लेयर मिलकर के ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का फॉर्मेशन करता है। और इस बाइलेयर में इस प्रकार के प्रोटीन का एसोसिएशन देखा गया है। ओके, तो ये था कुछ एग्जाम्पल या कुछ प्रोटीन का ओवरव्यू। इस तरीके से प्रोटीन जुड़ा रहता है आपका लिपिड बाइलेयर के साथ। ओके, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन जिसका टाइप, अलग अलग प्रकार के टाइप यहाँ पर होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर टाइप 1 प्रोटीन, टाइप 2 प्रोटीन, उसके बाद टाइप 3 प्रोटीन, टाइप 4 प्रोटीन। तो ये अलग अलग प्रकार के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इस यहाँ पर जो टाइप 1 प्रोटीन है उसमें कुछ एग्जाम्पल है, उसका टाइप 2 प्रोटीन है उसका कुछ एग्जाम्पल अलग है, टाइप 3 के एग्जाम्पल अलग है, टाइप 4 के एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल को आपको ध्यान में रखना है। इसी एग्जाम्पल से क्या होता है, CSIR नेट के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अभी भी क्वेश्चंस आने की संभावना है। ओके, तो अगर हम इस टाइप 1 प्रोटीन की बात करें तो ये है हमारा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, और इस मेम्ब्रेन के यहाँ पर ये मेम्ब्रेन के जो मेम्ब्रेन में दो साइड होता है, ये होता है साइटोसोलिक फेस कंसीडर किया गया है यहाँ पर, और ये है एक्सोप्लाज्मिक फेस। ओके, जो एक्सोप्लाज्मिक फेस होते हैं उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी ल्यूमेन और सेल एक्सटीरियर को भी यहाँ पर कंसीडर किया गया है। तो यहाँ पर हमें सबसे इम्पोर्टेंट बातें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें ध्यान में रखना चाहिए वो है कि जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन का जो एन टर्मिनल, कोई भी प्रोटीन का एन टर्मिनल और सी टर्मिनल दो पोर्शन होता है, ये दो पार्ट होता है। तो हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये जो प्रोटीन यहाँ पर इस मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है तो उसका सी टर्मिनस कौन सा साइड पे है और एन टर्मिनस कौन सा साइड पे है। ओके, तो अगर हम टाइप 1 प्रोटीन की बात करें तो टाइप 1 प्रोटीन में हमेशा क्या होता है, जो सी टर्मिनस होता है वो साइटोसोलिक फेस में रहता है। ओके, और जो एन टर्मिनस होता है वो एक्सोप्लाज्मिक स्पेस में रहता है, ये एक्सोप्लाज्मिक लीफलेट पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और टाइप 1 का एग्जांपल होता है जैसे कि LDL रिसेप्टर, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये लिपोप्रोटीन का एग्जांपल होता है, LDL रिसेप्टर होता है। इन्फ्लुएंजा HA प्रोटीन। ओके, इन्फ्लुएंजा वायरस में क्या होता है, HA प्रोटीन रहता है। HA प्रोटीन का फुल फॉर्म होता है हिम ग्लूटानिन प्रोटीन होता है, जो कि आपका इन्फ्लुएंजा वायरस के सरफेस में भी ये प्रेजेंट रहता है। ओके, एक सिस्टर प्रोटीन ये होता है, तो ये भी एक एग्जांपल है। उसके बाद इंसुलिन रिसेप्टर, उसके ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर। तो ये था टाइप 1 के एग्जांपल, आपको यहाँ पर एग्जांपल हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे टाइप 2 प्रोटीन की। तो टाइप 2 प्रोटीन में क्या होता है, टाइप 2 प्रोटीन में क्या होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। टाइप 2 प्रोटीन में आप देख सकते हो जो उसका आपका एन टर्मिनल है प्रोटीन का वो साइटोसोलिक फेस में है, और आपका जो सी टर्मिनल है वो कहाँ पर है, एक्सोप्लाज्मिक स्पेस पे है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। टाइप 2 प्रोटीन का जो एग्जाम्पल होता है, आप यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल, एसाइल ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर होता है, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर होता है, उसके बाद गोल्गी गैलेक्टोसाइल ट्रांसफेरेज यहाँ पर एग्जांपल है, उसका गोल्गी सियालाइल ट्रांसफेरेज। तो ये कुछ एग्जांपल है टाइप 2 प्रोटीन के। उसका टाइप 3 प्रोटीन की यदि हम बात करें तो टाइप
टाइप थर्ड प्रोटीन का जो एन टर्मिनस होता है वो एक्सोप्लाज्मिक लीफलेट पे होता है और आपका सी टर्मिनस साइटोप्लाज्मिक लीफलेट पे प्रेजेंट होता है और इसका एग्जांपल होता है साइटोक्रोम P450। ओके, उसके बाद को टेल एंकर्ड प्रोटीन होता है, जो इसका एग्जांपल टेल एंकर्ड प्रोटीन का एग्जांपल क्या है, यहाँ पर वी स्नेयर है, वी स्नेयर एंड टी स्नेयर। ओके, ये वी स्नेयर टी स्नेयर जब हम वेसिकल फॉर्मेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर जब वेसिकल फॉर्मेशन की बात करेंगे कि किस तरीके से वेसिकल बनता है, वेसिकल में जब ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तब हम वी स्नेयर और टी स्नेयर की बात करेंगे, तो उस कंडीशन में इस तरीके की प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। ओके, जो आपका टेल एंकर्ड प्रोटीन होता है, इसका जो सी टर्मिनल होता है वो एक्सोप्लाज्मिक लीफलेट पे होती है और एन टर्मिनल होता है वो साइटोप्लाज्मिक लीफलेट पे प्रेजेंट होता है। ओके, अब हम टाइप 4 प्रोटीन की बात करेंगे जो कि एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, जो कि एबीसी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन में कंसीडर किया जाता है और ये लार्ज क्या है होता है, लार्ज क्लास ऑफ प्रोटीन होता है, सबसे लार्ज क्लास, सबसे बड़ा प्रोटीन का ये ग्रुप होता है जिसे हम जीपीसीआर प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। इसका एग्जांपल है जैसे कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ओके, जीपीसीआर प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। उसको ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इस टाइप 4 का एग्जांपल है। ओके, फर्स्ट एग्जांपल है जीपीसीआर। ओके, दूसरा है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। उसका तीसरा जो एग्जांपल होता है वो है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल के फॉर्म में होता है, एबीसी स्मॉल मॉलिक्यूल पंप्स के फॉर्म में होता है। उसके बाद सीएफआरटी कैल्शियम चैनल के फॉर्म में होता है एग्जांपल, उसके बाद SAC61। तो इस तरीके से कुछ टाइप 4 के बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलेगी। ओके, जो टाइप 4 प्रोटीन होता है इसका जो एन टर्मिनस होता है वो एक्सोप्लाज्मिक लीफलेट पे होती है और आपका सी टर्मिनस होता है वो आपका साइटोसोलिक फेस में प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो हमारा थर्ड कंडीशन या जो और एक कंडीशन है, ये और एक कैटेगरी है जिसका नाम है जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन। ओके, तो जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन का जो एन टर्मिनस होता है वो कहाँ पर होगा, हमेशा से हमेशा ये कहाँ पर होगा, एक्सोप्लाज्मिक लीफलेट पे होगा। ओके, और इसका जो सी टर्मिनस होता है, एक्चुअल में जो सी टर्मिनस होता है वो कुछ लिपिड के साथ जुड़ा रहता है, यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन होता है। तो किस तरीके का मॉडिफिकेशन होता है, उस मॉडिफिकेशन को हम डिटेल से बात करेंगे जब हम एंकर्ड प्रोटीन के बारे में आज पढ़ेंगे। ओके, तो इस तरीके से अगर इस तरीके से ये जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन है, इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं प्लाज्मिनोजेन, उसके प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर रिसेप्टर है, उसके बाद फैसिसिलिन 2। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल इस तरीके से हम देखते हैं। तो ये था ओवरऑल कुछ टाइप के प्रोटीन होते हैं, बहुत सारे टाइप के प्रोटीन होते हैं और इनका जो सी टर्मिनस और एन टर्मिनस कौन कौन से फेस में प्रेजेंट होता है, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ओके, अब हम फाइनली यहाँ पर बात करेंगे कि प्रोटीन कितने प्रकार से मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम प्रोटीन इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन इन 3 डिफरेंट वेज। ओके, 3 प्रकार से प्रोटीन होते हैं और 3 प्रकार से प्रोटीन क्या हो सकते हैं मेम्ब्रेन के अंदर या मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर प्रोटीन है उसका नाम है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ओके, देखते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होता है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन आल्सो कॉल्ड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन स्पैन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड आर बिल्ड ऑफ 3 सेगमेंट्स। जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो बिल्कुल मेम्ब्रेन के बीचों बीच प्रेजेंट होते हैं या मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनका जो सेगमेंट होता है वो सेगमेंट साइटोसोलिक फेस में भी रहता है और आपका एक्सोप्लाज्मिक लीफलेट पे भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पर इसका जो इस मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। 3 सेगमेंट में डिवाइड किस तरीके से किया गया है आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर हम इस प्रोटीन को अगर हम देखें यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक प्रोटीन है, ये क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है और ये सिंगल पास प्रोटीन होता है। जिस तरीके से ये मल्टी पास प्रोटीन होता है, ये सिंगल पास प्रोटीन होता है। तो अगर हम एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन की बात करें यहाँ पर, तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन का 3 सेगमेंट किस तरीके से, रेड वाला सेगमेंट एक सेगमेंट हो गया है। ओके, जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं और ये इस तरीके से जो ग्रीन वाला सेगमेंट हो गया है ये हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, ये एक दूसरा हिस्सा। और जो इसका तीसरा हिस्सा हो गया है ये भी हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं
तो इस तरीके से इनका जो ये जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, इनमें 3 सेगमेंट, एक होता है हाइड्रोफोबिक और 2 होता है हाइड्रोफिलिक सेगमेंट। ओके, तो एक होता है, तो जो हाइड्रोफोबिक सेगमेंट होता है बिल्कुल मेम्ब्रेन के बीच में रहता है, और जो हाइड्रोफोबिक जो सेगमेंट होता है वो साइटोसोल और एक्सोप्लाज्मिक लिपिड दोनों साइड में प्रेजेंट हो सकते हैं। इस तरीके से ये फर्स्ट सेगमेंट, ये सेकंड सेगमेंट और ये थर्ड सेगमेंट। ओके, इस तरीके से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। The cytosolic and exoplasmic domain have hydrophilic exterior surface that interact with the aqueous solution on the cytosolic and exoplasmic face of the membrane. ओके, अभी हम जो देखे हैं उस चीज को यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि जो आपका मेम्ब्रेन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है वो साइटोसोलिक और एक्सोप्लाज्मिक दोनों फेस में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या होता है, सॉल्युबल प्रोटीन होते हैं। दिस डोमेन रिसेंबल अदर वाटर सॉल्युबल प्रोटीन इन देयर अमाइनो एसिड कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। ओके, जो साइटोसोलिक फेस में और एक्सोप्लाज्मिक फेस में जो प्रोटीन का जो सेगमेंट होते हैं वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होने के कारण क्या होता है, वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, और जो मेम्ब्रेन के बीच में रहता है बिल्कुल भी वो क्या रहता है, वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, इन कॉन्ट्रास्ट द 3 नैनोमीटर थिक मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन कंटेन मैनी हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड whose side chain protrude outward and interact with the hydrocarbon core of the phospholipid bilayer। जो थर्ड सेगमेंट होते हैं वो थर्ड सब सेगमेंट क्या होता है, मेम्ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच में रहते हैं, और जो मेम्ब्रेन के बीचों बीच में रहते हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होता है, क्योंकि जो बीच में जो बीच वाला जो पोर्शन होता है मेम्ब्रेन का वो क्या हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, क्योंकि उसमें जो लिपिड है वो भी हाइड्रोफोबिक होता है। इसीलिए बीच में जो सेगमेंट होंगे प्रोटीन का वो हमेशा से क्या होगा, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होगा, और आपका जो साइटोसोलिक और जो एक्स्ट्रा सेलुलर सेगमेंट होगा, पोर्शन होगा, उसमें हमेशा क्या होगा, हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे। ओके, तो अभी यहाँ पर हम कुछ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात यहाँ पर कर रहे हैं। मोस्ट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हैव मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलिकेज। ओके, कुछ अल्फा हेलिकल प्रोटीन की बात हम करेंगे यहाँ पर। जैसे ये क्या है, एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो अल्फा हेलिकेज से बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर अल्फा हेलिकेज, और ये जो प्रोटीन है इस प्रोटीन को हम ग्लाइकोपोरिन ए, ओके, ग्लाइकोपोरिन प्रोटीन होता है। तो ग्लाइकोपोरिन प्रोटीन क्या होता है, कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जो कि अल्फा हेलिकल प्रोटीन होता है। ओके, तो यहाँ पर 2 अल्फा हेलिकल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसे डाइमर के फॉर्म में यहाँ पर देख सकते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर ये है फर्स्ट अल्फा हेलिकल प्रोटीन, इस तरीके से जुड़ा हुआ है ये। तो ये फर्स्ट सेगमेंट है, ये सेकंड सेगमेंट है, ये थर्ड सेगमेंट है। उसके बाद जो दूसरा अल्फा हेलिकल प्रोटीन है इस तरीके से ये जुड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हो जो ग्लाइकोपोरिन होता है वो डाइमेरिक फॉर्म में होता है, और 2 अल्फा हेलिकल इसमें प्रेजेंट होता है। तो बीच वाला जो हिस्सा होता है ये क्या है, आपका हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलिकस प्रोटीन होता है, और आपका जो बाहर वाला हिस्सा होता है ये क्या होता है, आपका हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। ओके, तो ये है साइटोसोलिक डोमेन का प्रोटीन। साइटोसोलिक डोमेन में ये जो ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन होता है इनका जो सी टर्मिनस होता है वो साइटोसोलिक डोमेन पे होता है, और जो एन टर्मिनस होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे प्रेजेंट होता है। ओके, जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे जो प्रोटीन का हिस्सा है उसमें कुछ सुगर मॉलिक्यूल रहता है, जो ग्लाइकोसाइलेटेड, जो ग्लाइकोसाइल बॉन्ड, ओके, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के थ्रू ये सुगर मॉलिक्यूल इस प्रोटीन के साथ जुड़ा रहता है। ओके, तो इस तरीके से सुगर जो मॉइटिस होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे प्रेजेंट होंगे। ओके, तो इस तरीके से ये है एक इंटीग्रल प्रोटीन का एग्जांपल, इस तरीके से हम देख सकते हैं। दूसरा जो हमारा इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन एग्जांपल है, इस तरीके से देख सकते हैं, जो पोरीन। ओके, दूसरा एग्जांपल क्या है, मल्टीपल बीटा स्ट्रैंड इन पोरीन्स फ्रॉम मेम्ब्रेन स्पैनिंग बैरल। ओके, जो पोरीन प्रोटीन होता है ये भी क्या होता है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। इसमें क्या रहता है, बहुत सारे अल्फा हेलिकल प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, और ये सारे अल्फा हेलिकल मिल करके एक बीटा शीट फॉर्म करता है, और ये जो बीटा शीट प्रोटीन होता है ये बैरल शेप में दिखाई देता है, इसीलिए इसे बैरल प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो इस तरीके से ये भी क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन का एग्जांपल है।
अब हम देखेंगे जो सेकंड कैटेगरी का जो प्रोटीन है उसे हम बोलते हैं लिपिड एंकर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन। ओके, जो कि लिपिड के साथ एंकर्ड रहता है। एंकर्ड का मतलब होता है लिपिड के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ रहना, यानी कि कोवेलेंटली अट्रैक्शन या कोवेलेंटली अटैच प्रोटीन होता है। ये बहुत ही मजबूत बॉन्ड होता है लिपिड और प्रोटीन के बीच में, इसीलिए इसे एंकर्ड प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। देखते हैं कोवेलेंटली अटैच लिपिड एंकर्ड सम प्रोटीन टू मेम्ब्रेन। ओके, in eukaryotic cell, covalently attached lipid anchored some otherwise typically water-soluble proteins to on or the other lipid of the membrane. ओके, ये क्या होता है? कोवेलेंटली अटैच प्रोटीन होता है और ये क्या रहता है? वाटर सोलुबल प्रोटीन रहता है, क्योंकि ये क्या रहता है? आपका जो बाइलेयर होता है लिपिड का, तो ये क्या रहता है? लिपिड के आउटसाइड में प्रेजेंट रहता है, या आपका एक्सटीरियर साइड या साइटोसोलिक फेज दोनों प्रेजेंट हो सकता है। इसलिए क्या रहता है? ये हमेशा से हाइड्रोफिलिक नेचर के रहते हैं या वाटर सोलुबल होते हैं। इन सच लिपिड एंकर्ड प्रोटीन द हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ द लिपिड एंकर्ड आर एम्बेडेड इन द बाइलेयर। ओके, बट द प्रोटीन itself does not enter the bilayer। ओके, जो लिपिड प्रोटीन होते हैं, जो एंकर्ड प्रोटीन होते हैं, वो क्या रहता है? आपका लिपिड के जो हाइड्रोकार्बन चेन होता है उनके साथ अटैच रहता है, लेकिन कभी भी ये जो प्रोटीन होता है कभी भी लिपिड बाइलेयर के अंदर इंटर नहीं कर सकता है। ओके, द लिपिड एंकर्ड यूज्ड to anchored protein to the cytosolic phase or not used for the exoplasmic phase and vice versa। ये जो एंकर्ड प्रोटीन होते हैं ये दोनों साइड प्रेजेंट रहता है, या साइटोसोलिक फेज में भी प्रेजेंट रहता है और एक्सोप्लाज्मिक लिपिड में भी ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अगर हम एंकर्ड प्रोटीन को देखें तो एंकर्ड प्रोटीन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और 3 ग्रुप में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो एंकर्ड प्रोटीन का जो फर्स्ट ग्रुप होता है, देखिए, फर्स्ट ग्रुप ऑफ साइटोसोलिक प्रोटीन इज एंकर्ड टू द साइटोसोलिक फेज ऑफ अ मेम्ब्रेन बाय अ फैटी एसाइल ग्रुप। ओके, जो फर्स्ट ग्रुप होता है वो हमेशा साइटोसोलिक फेज में रहेंगे और ये फैटी एसाइल ग्रुप के साथ क्या रहता है? अटैच होता है। जो फैटी एसाइड होगा, वो जो फैटी एसिड होगा, तो कौन कौन से फैटी एसाइल ग्रुप होगा यहाँ पर जिसके साथ ये एंकर्ड प्रोटीन जुड़ा रहेगा? उसका एग्जांपल है मेरिस्टिक एसिड या पामिटिक एसिड। दो यहाँ पर हो गए, दो फैटी एसाइल ग्रुप होता है, एक होता है मेरिस्टिक एसिड, दूसरा होता है या तो मेरिस्टिक एसिड की बात करेंगे या तो हम पामिटिक एसिड की बात करेंगे। तो दोनों फैटी एसाइल के साथ ये कोवेलेंटली अटैच रहता है। ओके, यहाँ पर देखिए फैटी एसाइल ग्रुप मेरिस्टिक और पामिटेट कोवेलेंटली अटैच टू द एंड टर्मिनल ग्लाइसिन रेसिड्यू ऑफ मॉडिफिकेशन कॉल्ड एसाइलेशन। ओके, ये जो एसाइलेशन की प्रोसेस है, एसाइलेशन की प्रोसेस को हम इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये है एसाइलेशन की प्रोसेस, जो कि हम ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं जिसका नाम है एसाइलेशन। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है एसाइलेशन में? ये है आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि मेरिस्टिक एसिड या तो पामिटिक एसिड, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ये है सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ ये जो आपका एंकर्ड प्रोटीन है, जो एंकर प्रोटीन है, ये इस सैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ ये जो एंकर्ड प्रोटीन का जो ग्लाइसिन होता है, ओके, जो ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन रेसिड्यू होता है, ग्लाइसिन रेसिड्यू का जो एंड टर्मिनल होता है, उस एंड टर्मिनल के साथ यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन होता है, कुछ बॉन्ड का मॉडिफिकेशन होता है। इस मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं एसाइलेशन। ओके, इस बॉन्ड को बोलते हैं हम एसाइलेशन। ओके, तो इस तरीके से ये फर्स्ट ग्रुप हो गया एसाइलेशन। ओके, तो अब एसाइलेशन का जो एग्जांपल होता है उस एग्जांपल को हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। रिटेंशन ऑफ सच प्रोटीन एट द मेम्ब्रेन बाय द एंड टर्मिनल एसाइल एंकर many may play an important role in a membrane association function। ओके, मेम्ब्रेन एसोसिएटेड फंक्शन। तो यहाँ पर कुछ एसोसिएटेड फंक्शन यहाँ पर देखने को मिला है एंकर्ड प्रोटीन का। तो एंकर्ड प्रोटीन का जो एसाइलेशन का जो एग्जांपल है वो है VSRC। ओके, VSRC एक जीन होता है और ओके, VSRC जीन होता है और ये VSRC प्रोटीन बनाते हैं। ये जो VSRC प्रोटीन होता है एक्चुअल में ये राउस सर्कोमा वायरस का ये एग्जांपल होता है VSRC प्रोटीन। तो ये जो VSRC प्रोटीन है ये क्या है? लिपिड एंकर्ड प्रोटीन होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर टायरोसिन काइनेज, ये भी क्या है आपका
लिपिड एंकर्ड प्रोटीन होता है। तो यहाँ पर दो एग्जांपल देखे हम, एक तो VSRC हो गया, दूसरा टायरोसिन काइनेज। ओके, इस तरीके से दो एग्जांपल यहाँ पर देखा गया है। जो टायरोसिन काइनेज है, इस टायरोसिन काइनेज जो प्रोटीन होता है या एंजाइम होता है, इसमें यदि म्यूटेशन हो जाता है तो ये क्या लीड करता है, आपका कैंसर लीड कर सकता है। ओके, जो सेकेंड ग्रुप होता है हमारा एंकर्ड प्रोटीन का, जो सेकेंड ग्रुप होता है उस सेकेंड ग्रुप को बोलते हैं प्रीनाइलेशन। ओके, देख सकते हैं, देखेंगे हम यहाँ पर सेकेंड ग्रुप ऑफ साइटोसोलिक प्रोटीन्स, ये भी साइटोसोलिक प्रोटीन होता है एंड एंकर टू मेम्ब्रेन बाय अ हाइड्रोकार्बन चेन अटैच्ड टू द सिस्टीन रेसिड्यू और नियर द C टर्मिनस, मॉडिफिकेशन कॉल्ड प्रीनाइलेशन। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं हम दूसरा कंडीशन, ये है हमारा दूसरा कंडीशन। जो क्या होता है, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ग्लाइसिन रेसिड्यू प्रेजेंट होता है, तो अब यहाँ पर जो अमाइनो एसिड है, सॉरी यहाँ पर जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का यहाँ पर सिस्टीन जो अमाइनो एसिड होते हैं, उस सिस्टीन अमाइनो एसिड के साथ यहाँ पर मॉडिफिकेशन होगा। और यहाँ पर क्या है, जिस तरीके से यहाँ पर सेचुरेटेड फैटी एसिड था, यहाँ पर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के साथ मॉडिफिकेशन यहाँ पर बनेगा। ओके, तो ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है और इस अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के साथ यहाँ पर सिस्टीन ग्रुप प्रेजेंट रहता है और सिस्टीन के साथ दो एलालिन भी प्रेजेंट रहता है और दूसरा और चौथा है आपका एमाइनो एसिड भी प्रेजेंट होता है। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर याद रखना है कि एसाइलेशन में हमेशा ग्लाइसिन या सेरिन दो एमाइनो एसिड प्रेजेंट रहता है जिसके साथ मॉडिफिकेशन होता है। और जो आपका प्रीनाइलेशन होता है, प्रीनाइलेशन में क्या होता है, कौन सा एमाइनो एसिड यूज होता है यहाँ पर, सिस्टीन। ओके, सिस्टीन यहाँ पर यूज होता है और सिस्टीन यूज होता है। और देखिए यहाँ पर, और सिस्टीन का C टर्मिनस के साथ यहाँ पर मॉडिफिकेशन होता है। इस तरीके से यहाँ पर ग्लाइसिन का N टर्मिनस पे मॉडिफिकेशन हो रहा था यहाँ पर फैटी एसाइल ग्रुप के साथ, उसी प्रकार से यहाँ पर जो आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उनके साथ सिस्टीन का कार्बोक्सी टर्मिनल या C टर्मिनल के साथ यहाँ पर मॉडिफिकेशन हो रहा है, इसलिए हम इसे प्रीनाइलेशन के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये दो कंडीशन हो गया है, ये दो ग्रुप हो गया है। पहला ग्रुप हो गया है एसाइलेशन और दूसरा ग्रुप हो गया यहाँ पर आपका प्रीनाइलेशन। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर ध्यान में रखना है। इन प्रीनाइलेशन ऑफ 15 कार्बन फर्नेसाइल, जो 15 कार्बन का फर्नेसाइल होता है, जो फैटी एसाइड होता है, जो फैटी एसाइल टेल होता है लिपिड का, वो क्या है, 15 कार्बन फर्नेसाइल हो सकता है या तो 20 कार्बन का जीरेनाइल ग्रुप हो सकता है। दो ग्रुप हो सकता है, जीरेनाइल ग्रुप इज अ बाउंड अ थियोईथर बॉन्ड। ओके, थियोईथर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एचएस ग्रुप के साथ, एचएस ग्रुप ऑफ अ C terminal cysteine residue of the protein, usually part of the C terminal. Okay, part of C terminal cysteine, alanine, X क्या है, any of a number of amino acid, जो X है वो और कोई दूसरा अमाइनो एसिड हो सकता है। इस तरीके से हम इसे कैक्स बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो जो प्रीनाइलेशन होगा वो कहाँ पर होगा, हमेशा से हमेशा कैक बॉक्स में होगा। ओके, कैक्स बॉक्स में होगा। कैक्स का फुल फॉर्म फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। कैक्स का फुल फॉर्म है C से सिस्टीन, A से एलालिन और X क्या है, कोई और अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। तो प्रीनाइलेशन यहाँ पर CSIR के एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन कि प्रीनाइलेशन में जो प्रीनाइलेशन होता है, प्रीनाइलेशन कहाँ पर होता है, तो कैक बॉक्स में हमेशा प्रीनाइलेशन या इस तरीके के जो मॉडिफिकेशन होता है, तो इस मॉडिफिकेशन कहाँ पर होगा, कैक बॉक्स में होगा। ओके, अब हमारा जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है, और जो हमारा प्रीनाइलेशन होता है, प्रीनाइलेशन का एग्जांपल यदि हम देखें तो एग्जांपल में देखेंगे रैस GTPase सुपर फैमिली प्रोटीन होता है जो प्रीनाइलेशन का एग्जांपल होता है, जो कि सिग्नलिंग में बहुत हेल्प करता है। देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल रैस GTPase सुपर फैमिली प्रोटीन दैट फंक्शन इन इंटरसेलुलर सिग्नलिंग इज it recruit to the cytosolic phase or the plasma membrane by such a double anchored। ओके, ये साइटोसोलिक फेज में प्रेजेंट रहता है। ये मेम्ब्रेन को हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो मेम्ब्रेन का ये एक्सटीरियर पार्ट है और ये क्या है, साइटोसोलिक पार्ट है। जो एसाइलेशन और जो प्रीनाइलेशन होता है वो हमेशा से हमेशा साइटोसोलिक फेज में क्या होगा, ये इस तरीके की मॉडिफिकेशन देखा गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर रैप प्रोटीन भी एग्जाम्पल है किसका, जो एक है रैस GTP सुपर फैमिली और दूसरा है यहाँ पर एग्जांपल प्रीनाइलेशन का
आपका रैब रैब प्रोटीन, ये भी क्या है आपका ऑल्सो क्या है, ये बिलोंग करता है जीटीपीएस सुपर फैमिली से। ओके, जो कि ऑल्सो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ये भी साइटोसोलिक फेज पे प्रेजेंट होगा। उसके बाद ये हमारा थर्ड कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन। ओके, पहला है एसाइलेशन, दूसरा है प्रीनाइलेशन और तीसरा कंडीशन होता है जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन। और ये जो एंकर्ड प्रोटीन रहता है ये हमेशा कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, एक्सटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पर सम सेल सरफेस प्रोटीन एंड सम स्पेशलाइज्ड प्रोटीन विद डिस्टिंक्टिव कोवेलेंटली अटैच्ड पॉलीसेकेराइड कॉल्ड प्रोटोग्लाइकॉन आर बाउंड टू द एक्सोप्लाज्मिक फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय अ थर्ड एंकर्ड ग्रुप। ओके, ये थर्ड एंकर्ड ग्रुप प्रोटीन होता है। ये क्या होता है, ग्लाइकोसाइल फॉस्फोटिडाइल आइनोसिटल। ओके, जीपीआई का मतलब जीपीआई का फुल फॉर्म होता है ग्लाइकोसाइल फॉस्फोटिडाइल आइनोसिटल एंकर प्रोटीन होता है। तो यहाँ पर कुछ आपका ग्लाइको कुछ यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल होगा, कुछ शुगर मॉलिक्यूल जुड़ा रहेगा इसके साथ। ओके, और ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के साथ ये शुगर मॉलिक्यूल इस तरीके से जुड़ा रहता है। ओके, तो ये तीन ग्रुप में जुड़ा रहता है। ये जो आपका जीपीआई एंकर होता है इसके साथ आइनोसिटल ग्रुप भी जुड़ा रहता है। किसके साथ जुड़ा रहेगा, ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, डबल एंकर्ड प्रोटीन है। ओके, ये है सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है। आप देखेंगे यहाँ पर ये रेड कलर में दिखाई दे रही है सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसके साथ क्या क्या जुड़ा रहेगा, आपका कुछ शुगर मॉलिक्यूल दिखाया, कुछ शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़ा रहेगा, उसके साथ आइनोसिटल जुड़ा रहेगा और आइनोसिटल के साथ फाइनली ये जो एंकर प्रोटीन है, एंकर प्रोटीन का जो सी टर्मिनल वाला पोर्शन है वो सी टर्मिनस के साथ ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ इस तरीके से जुड़ा रहेगा। ओके, तो अब इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है उस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए ये है हमारा जो जीपीआई एंकर प्रोटीन का ओवरऑल स्ट्रक्चर इस तरीके से है। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पर ये है सैचुरेटेड फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैटी एसिड का ये कार्बोक्सी टर्मिनल होता है। कार्बोक्सी टर्मिनल के साथ ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट, अब यदि इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो इस पूरे स्ट्रक्चर को यदि हम तीन सेगमेंट में डिवाइड करें तो फर्स्ट सेगमेंट क्या होता है हमारा, फॉस्फोग्लिसराइड होता है या फॉस्फोग्लिसरॉल होता है जो कि लिपिड का पोर्शन होता है। और इस लिपिड के जो फॉस्फेट वाला पोर्शन होता है, फॉस्फेट के साथ आइनोसिटल जुड़ा रहता है। आइनोसिटल के साथ यहाँ पर क्या रहता है, 4 मैनोज जुड़ा रहता है और यहाँ पर उसके साथ मैनोज के साथ क्या, मैनोज और आइनोसिटल के बीच में क्या रहता है, ग्लूकोसामाइन। तो इस तरीके से ये सेकंड सेगमेंट हो जाएगा हमारा। ये फर्स्ट सेगमेंट है, ये सेकंड सेगमेंट है और जो थर्ड सेगमेंट होता है जो कि एंकर्ड प्रोटीन होता है वो फॉस्फेट के साथ इस तरीके से जुड़ा रहता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक फॉस्फेट के साथ यहाँ पर ये फॉस्फेट क्या है, ब्रिज की तरह काम कर रहा है। ये फॉस्फेट के साथ इस तरीके से ये आपका शुगर वाला पोर्शन हो गया है। ओके, और इस फॉस्फेट के साथ आपका एंकर्ड प्रोटीन जुड़ा हुआ है। और जो एंकर्ड प्रोटीन होता है उसका जो सी टर्मिनल होता है, सी टर्मिनल के साथ फॉस्फेट के साथ क्या होता है, यहाँ पर बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरीके से ये जीपीआई एंकर्ड ऑन कार्बोक्सी टर्मिनल या सी टर्मिनल के साथ बॉन्ड शेयर करता है। तो इस तरीके से ये पूरा जीपीआई हो गया। जीपीआई का मतलब ग्लाइकोसाइल, ओके, ग्लाइकोसाइल फॉस्फोटिडाइल आइनोसिटल, ये आइनोसिटल हो गया, फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है और ये एंकर्ड प्रोटीन इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये टोटल जो हमारा जो प्रोटीन है, ये इसी प्रोटीन को हम एंकर्ड प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ओके, अब जो हमारा थर्ड कैटेगरी है प्रोटीन का, उसका नाम है पेरिफेरल प्रोटीन। ओके, दो कैटेगरी का हम यहाँ पर देख लिए। जो तीसरा कंडीशन है या तीसरा ग्रुप है उस ग्रुप का नाम है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन किस तरीके से और कहाँ पर जुड़ा रहेगा इसका कुछ एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पर। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन डू नॉट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये कभी भी फॉस्फोलिपिड के जो बीच वाला पोर्शन होता है उनके साथ कभी भी इंटरैक्ट नहीं होता है ये। Instead, they are bound to the membrane either directly by interaction with the integral or lipid anchored membrane protein or directly by a interaction with the lipid head group. ओके, ये दो कंडीशन में जुड़ा रहता है। एक तो प्रोटीन के साथ इस पेरिफेरल प्रोटीन का एसोसिएशन रहता है और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा जो कंडीशन हो सकता है वो डायरेक्टली लिपिड के जो हेड ग्रुप रहते हैं, हेड ग्रुप के साथ अटैच या एसोसिएशन हो सकता है। Peripheral protein can be bound to either the cytosolic or exoplasmic phase of the plasma membrane। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों साइड प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्मिक या
आपका एक्सोप्लाज्मिक लिपिड दोनों फेस में ये प्रेजेंट होता है। इन एडिशन टू दिस प्रोटीन which are closely associated with the bilayer, cytoskeleton filament can be more loosely associated with the cytosolic phase, usually through one or more पेरिफेरल एडेप्टर प्रोटीन। ओके, ये जो आपका पेरिफेरल प्रोटीन रहता है, इस पेरिफेरल प्रोटीन के साथ साइटोस्केलेटन लूजली एसोसिएटेड रहता है और इसका फंक्शन कुछ अलग तरीके से होता है। ओके, किस तरीके से ये फंक्शन परफॉर्म करता है? सच एसोसिएशन विद द साइटोस्केलेटन प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ वेरियस सेलुलर मेम्ब्रेन। ओके, कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हेल्पिंग टू डिटरमाइन द सेल शेप एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सेल का जो सेल होती है, सेल का जो शेप होती है, शेप को मेंटेन करते हैं कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पर मैकेनिकल सपोर्ट यहाँ पर क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है, ये जो आपका पेरिफेरल प्रोटीन होता है। प्ले अ रोल इन द टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर। यहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन होता है सेल के बीच में, जब सेल के इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों के बीच में क्या होता है, सेल का कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन यानी कि कुछ सिग्नल, यदि सिग्नल को अंदर से बाहर भेजेंगे, बाहर से सिग्नल को अंदर रिसीव करेंगे, तो उस कंडीशन में ये जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है ये कम्युनिकेशन के फॉर्म में यहाँ पर हेल्प करता है या काम करता है। ओके, पेरिफेरल प्रोटीन का कुछ एग्जांपल यदि हम देखेंगे यहाँ पर, लिपिड बाइंडिंग मोटिव्स। ओके, लिपिड बाइंडिंग मोटिव्स हेल्प टारगेट पेरिफेरल प्रोटीन टू द मेम्ब्रेन। ओके, मैनी वाटर soluble enzyme whose substrate are phospholipid must bind to membrane surface. Okay, phospholipase for example hydrolyze various bond in the head group of the phospholipids and thereby play a variety of role in cells, helping to the degrade damage or age cellular membrane जनरेटिंग प्रीकर्सर टू सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ओके, ये जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है ये सिग्नल मॉलिक्यूल के फॉर्म में काम करता है। इसका जो एग्जांपल होता है फॉस्फोलाइपेज यहाँ पर एग्जांपल होता है। ओके, जो फॉस्फोलाइपेज है ये क्या करता है, ये एंजाइम है लेकिन ये प्रोटीन की तरह बिहेव करता है। तो हम पहले बताया है कि जो एंजाइम होता है वो भी एक प्रोटीन का बना होता है, तो हम यहाँ पर एंजाइम को भी प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करेंगे, प्रोटीन के साथ यहाँ पर प्रोटीन के फॉर्म में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर फॉस्फोलाइपेज एग्जांपल है पेरिफेरल प्रोटीन का। ओके, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये काम करता है, सिग्नल को अंदर लाना, सिग्नल को बाहर भेजना, ये भी पेरिफेरल प्रोटीन का काम होता है। मैनी पेरिफेरल प्रोटीन इंक्लूड फॉस्फोलाइपेज initially bind to the polar head group of the membrane phospholipid to carry out their catalytic function. ओके, तो यहाँ पर ये जो येलो कलर में दिखाया गया है A1, A2, C, उसके बाद D, ये सारे क्या है, फॉस्फोलाइपेज होता है। फॉस्फोलाइपेज एंजाइम का क्या काम होता है, फॉस्फेट ग्रुप को क्या करना, ब्रेक करना। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ पेरिफेरल प्रोटीन इस तरीके से दिखाया गया है। ये पोलर हेड ग्रुप होता है आपका, जो लिपिड को जो पोलर हेड ग्रुप होता है उसमें जो फॉस्फेट बॉन्ड को क्या करता है, ये ब्रेक करने का काम करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है आपका पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन का। ओके, तो आज के जो लेक्चर है उसका जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका लिपिड रैप्ट। ओके, आज के लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है वो है लिपिड रैप्ट। ओके, क्योंकि आप यहाँ पर मेम्ब्रेन की बात हम कर रहे थे, तो मेम्ब्रेन का ये कुछ सेगमेंट होते हैं, इस सेगमेंट को भी हम यहीं पर कंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब हम लिपिड को पढ़े हैं, आज हम पढ़े हैं मेम्ब्रेन के बारे में। लेकिन जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन के कुछ अलग सेगमेंट्स होते हैं जहाँ पर कुछ अलग प्रकार के प्रोटीन और अलग प्रकार के आपका लिपिड देखा गया है। तो किस प्रकार का लिपिड और किस प्रकार का प्रोटीन एक अलग तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक अलग सा एक सेगमेंट बनाते हैं, उसी सेगमेंट को हम यहाँ पर डिटेल से देखेंगे। ओके, तो देखिए नॉर्मल क्या होता है, एक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे नॉर्मल फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद बहुत सारे प्रोटीन वहाँ पर जुड़े रहते हैं नॉर्मल केसेस में। लेकिन कुछ जगह पर ऐसा देखा गया है कि कुछ हिस्से पर क्या होता है, आपका लिपिड का कॉम्पोजिशन अलग देखा गया है और उसमें कोलेस्ट्रॉल की संख्या भी ज़्यादा देखा गया है। और उसमें क्या होता है, तो ये लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का संख्या थोड़ा सा ज़्यादा देखा गया है, इसके वजह से उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो थोड़ा सा अलग तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है, तो उस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो स्पिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल क्लस्टर टुगेदर इन मेम्ब्रेन रैप।
ओके, क्या रहता है यहाँ पर, ये जो आपका जो स्ट्रक्चर है जिसको हम लिपिड रैफ्ट के नाम से जानते हैं, ये जो लिपिड रैफ्ट होते हैं एक्चुअल में, इस लिपिड रैफ्ट में क्या रहता है, स्फिंगोलिपिड की संख्या ज़्यादा रहेगा और कोलेस्ट्रॉल भी यहाँ पर, कोलेस्ट्रॉल की संख्या भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार के और भी प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन भी यहाँ पर जुड़े रहेंगे। ओके, नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या क्या जुड़ा रहता है आपका, फॉस्फोलिपिड जुड़ा रहेगा और क्या रहेगा, प्रोटीन जुड़ा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल जुड़ा रहेगा, उसका एक सीक्वेंस होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जो लिपिड रैफ्ट होता है कुछ जगह पर, इसमें क्या रहेगा, कुछ प्रोटीन अलग से जुड़े रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल अलग से रहेंगे यहाँ पर, और स्फिंगोलिपिड यहाँ पर। इस तरीके से बहुत सारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म यहाँ पर बनता है, उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम बोलते हैं लिपिड रैफ्ट। ओके, तो मेम्ब्रेन माइक्रो डोमेन, ये कुछ माइक्रो डोमेन होता है या छोटा सा हिस्सा होता है मेम्ब्रेन पे, माइक्रो डोमेन रैप्ड इन कॉल्ड लिपिड रैफ्ट। ओके, इसको लिपिड रैफ्ट के नाम से जाना जाता है। स्टेबल एसोसिएशन ऑफ स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल इन द आउटर लिपलेट produce a microdomain slightly thicker than other membrane region that is enriched with specific type of membrane protein। ओके, क्या होता है यहाँ पर, ये जो आपका जो लिपिड रैफ्ट होते हैं ये अलग, या बोल सकते हो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या होता है, ठीक होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रोटीन अलग से जुड़े रहते हैं, स्फिंगोलिपिड की संख्या ज़्यादा होता है या आपका कोलेस्ट्रॉल की संख्या ज़्यादा रहता है, इसीलिए क्या रहता है, बाकी जगह की कंपैरिजन में इसका जो साइज होता है थोड़ा सा मोटा होता है यहाँ पर। ओके, जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन आर prominent in the outer leaflet of this wrap, and proteins with one or several covalently attached long chain fatty acid are common in the inner leaflet। ओके, इसमें क्या रहता है, जो आपका एंकर्ड प्रोटीन रहता है वो, ये जो लिपिड एंकर्ड जो लिपिड रैप्ट होता है, इस लिपिड रैप्ट के साथ जो जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन, जिस जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन की बात अभी हम कर रहे हैं, मतलब इससे पहले हम जैसे यहाँ पर देखें कि ये है जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन, तो ये जीपीआई जो एंकर्ड प्रोटीन रहता है, ये जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन इस लिपिड रैप्ट के साथ जुड़ा रहता है। ओके, इस लिपिड रैप्ट के साथ ये जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन जुड़ा रहता है, और ये कौन से डोमेन पे होंगे लिपिड रैप्ट के, आपका आउटर लिपिड पे होंगे, और कुछ प्रोटीन इस तरीके से जुड़ा रहता है, जो प्रोटीन कहाँ पर रहेंगे आपका साइटोसोलिक डोमेन पे। ओके, जो अंदर रहेंगे, और जो जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन रहते हैं वो कहाँ पर रहेंगे, मेम्ब्रेन के बाहर। ओके, स्ट्रक्चर में हम देखेंगे किस तरीके से जुड़ा रहता है। इनवर्ड कर्व रैप कॉल्ड कोवेली आर स्पेशली इनरिच इन द प्रोटीन कोवेलिन। ओके, यहाँ पर जो प्रोटीन होता है उसका नाम है कोवेलिन प्रोटीन रहता है, जो कि साइटोसोलिक प्रेजेंट रहता है लिपिड रैप्ट में। प्रोटीन विद अटैच पेरेनाइल ग्रुप सच एज अ रैस। ओके, रैस फैमिली का जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन भी कहाँ पर जुड़ा रहता है, लिपिड रैप्ट में जुड़ा रहता है। तो अब हम देखते हैं कि लिपिड रैप्ट का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो आपका इस तरीके का यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सेगमेंट होती है, ये क्या होती है, बाकी आपका मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या होता है, मोटा होता है, थोड़ा सा थिक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये दोनों साइड क्या होता है, नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसका साइज या जिसका जो मोटाई है, अगर ये इसका साइज यदि 10 नैनोमीटर है, सॉरी इसका जो डायमीटर है 10 डायमीटर है। ओके, तो यदि इसका डायमीटर 10 होता है तो इसका क्या होगा, लगभग 15, इसका डायमीटर कितना होगा, 15 होगा। अगर ये 10 होगा तो ये 15 के करीब होगा, क्योंकि इसका जो साइज होता है या इसकी जो मोटाई होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ओके, तो यहाँ पर इसका मोटाई ज़्यादा होने का जो रीज़न है वो क्या है, क्योंकि इस रीजन पे, ये जो लिपिड रैप्ट है, इस रीजन पे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल की संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पर बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं इस जगह पर, और यहाँ पर स्फिंगोलिपिड बहुत ज़्यादा होगा। देखिए, रैप्ड इनरिच इन स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, ये दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है बहुत ज़्यादा होती है इस रीजन पे, और यहाँ पर जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन भी प्रेजेंट रहती है। देखिए, जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन ये कहाँ होगा, आउटसाइड प्रेजेंट होगा, और आपका जो कोवेलिन प्रोटीन रहता है, जो कि ये क्या है, ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, ये जो कोवेलिन प्रोटीन होता है ये कहाँ पर रहेगा, इनसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, यानी साइटोसोलिक केस में रहेगा, और ये क्या रहेगा आपका आउटर। ओके, यानी कि आपका एक्सोप्लाज्मिक लिपलेट पे। ओके,
कुछ प्रीनाइट्रेट प्रोटीन इस तरीके से प्रेजेंट रहता है नॉर्मली, और यहाँ पर क्या रहेगा, ये एसाइल ग्रुप आपका पामिटिल या मेरिस्टिक एसिड। ओके, ये जो एसाइल ग्रुप होगा फैटी एसाइल, ये पामिटिक एसिड हो सकता है या मेरिस्टिक एसिड हो सकता है। इसके साथ कुछ डबल एसाइलेटेड प्रोटीन भी जुड़ा रहता है। डबल एसाइलेटेड प्रोटीन का मतलब होता है कि ये जो फैटी एसाइल ग्रुप होता है, जो आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, उसके दो सैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ यदि प्रोटीन इस तरीके से जुड़ा रहेगा तो उसको बोलते हैं डबल एसाइलेटेड प्रोटीन। इस तरीके से आप देख सकते हो इस जगह पर क्या होगा, अगर हम कंपैरिजन करें मेम्ब्रेन के अदर पार्ट की, तो अदर पार्ट के कंपैरिजन में इस जगह पर कुछ ज़्यादा ही प्रोटीन और कुछ ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल और कुछ अलग अलग तरीके की प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, जिसके वजह से ये जो जगह होती है ये क्या होता है, स्लाइटली थिक होता है अदर मेम्ब्रेन प्रोटीन के कंपैरिजन में। तो ये था ओवरऑल इंफॉर्मेशन लिपिड रैप के बारे में। तो हम यहाँ पर कंसिडर किए हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में कि मेम्ब्रेन में कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं और उनका स्पेसिफाई लोकेशन कहाँ पर होते हैं। ओके, और उसका जो स्पेसिफिक रोल कहाँ पर, स्पेसिफिक रोल क्या होता है। तो इस तरीके से ये है ओवरऑल मेम्ब्रेन प्रोटीन का इंफॉर्मेशन। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।